बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। ईपीएस टॉपिक बुक 2 जो है उसका चैप्टर नंबर 45, 46 या कोई और भी चैप्टर जो रहता है वो मैं अभी बनाने लगा हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने ये चैप्टर छोड़े थे तो उस वक्त एग्रीकल्चर वगैरह के वीज़े नहीं आए हुए थे। तो इसलिए इस दफ़ा जो है एग्रीकल्चर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर जो मैंने छोड़े हुए थे वो अब मैं कंप्लीट करूँगा। तो आज इसी सिलसिले में चैप्टर नंबर 45 जो है इसको देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 45 जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है होमी। होमी एक टूल है जो कि एग्रीकल्चर में काम आता है। तो एग्रीकल्चर का ये टूल है होमी। आपने वैसे भी पढ़ा होगा, छोटी सी एक चीज़ होती है जिसके साथ ज़मीन को खोदते हैं। छेंग्यो छेंग्यो टेक यानी कि अपने हाथ में पकड़ने को, उसको कैरी करने को बोलते हैं। छेंग्यस नंदे कि मैंने होमी जो है वो हाथ में पकड़ी हुई है। यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है नंबर 1, उसमें क्या बात हो रही है? उसमें ये हो रही है कि वो जो उसकी सीनियर है वो लिली शी जो वर्कर है उसको कह रही है कि लिली शी कैंगी, एक आपने पढ़ा था कुक क्वेंगी जिसकी शक्ल इस तरह की होती है, ठीक है। और एक कैंगी होती है, कैंगी की शक्ल पीछे पकड़ने वाला डंडा वही होता है लेकिन आगे छोटी होती है उसकी खोदने वाली, ठीक है। ये तो इसके आगे जो होता है यहाँ पे इसके भी एक ब्लेड सा लगा होता है और ये भी ज़मीन खोदने के ही काम आती है। लेकिन जो होमी होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, हाथ में पकड़ने वाली होती है, ठीक है जी। तो वो कहती है कि कैंगी छेंक्योसो, कि तुम्हारे पास कैंग, ये जो ये इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये मौजूद है। वो कहती है कैंगियो, कैंगी यानी कि मेरे पास ये तो नहीं है उसके पास, क्योंकि छोटी वाली जो होमी है उसको वो लेके बैठी हुई है, ठीक है। तो कहती है ओनल आज खुगमा, खुगमा शकरकंदी को कहते हैं। केदा होता है खोदना, यानी कि शकरकंदी अगर ज़मीन में लग गई है तो उसको निकालना, यानी उसको खोदना जो है ना, खोद के निकालना, उसको बोलेंगे के नन इल, खोदने वाला काम। हाशिन धागो, हाशिन दागो, दागो का मतलब होता है बोला जाता है, यानी कोई चीज़ अगर पहले से आपको बोली गई है, किसी बंदे ने भी बोली है, जैसे सेड होता है, ठीक है ना, कहा गया है, तो वहाँ पे दागो लगता है। हेसो कहा गया। होमी, होमी जो है वो छोटी जो हाथ में पकड़ने यानी को खोदने के लिए वो होती है। वो इसलिए वो कहती है कि वो मैंने छेंगियस नंदे कि मैंने वो पकड़ी हुई है। कि वो कह रही है पूरी लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि आज जो है बोला ये गया था कि खुगमा जो यानी कि शकरकंदी है उसको खोदना है, निकालना है, तो इसलिए मैंने हाथ में छोटी वाली जो होमी है वो पकड़ी हुई है। अब वो जो उसकी सीनियर है वो कहती है कि ओनल आज, इल हल काम करने वाला, फत फील्ड होती है यानी खेत जो है, नोमू ज़्यादा, तक तक, तक तक सख्त को कहते हैं हेसो होने की वजह से। होमी ये जो छोटी सी आपने चीज़ पकड़ी है, होमीरो उसके ज़रिए हागी करेंगे तो हिमद्रोयो मुश्किल होगी। देखें अगर ज़मीन नरम होती तो उसके साथ भी कर लेती। वो कहती है लेकिन आज जो खेत है जिसमें आपने काम करना है वो बहुत सख्त है, इसलिए होमी के साथ अगर आप करेंगी तो बहुत सख्त हो जाएगा, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगा। करीगो और कैंगी, ये जो बड़ा टूल है इसकी बात, कैंगीरो उसके साथ अगर आप शकरकंदी खुगमा केलते, केलते यानी कि उसको निकालेंगे, खोदेंगे, तो फिर क्या होगा? होमीरो हलते बोदा, यानी कि अब यहाँ पे ये मसला होगा। कहती है कि होमी छोटी सी होती है, उसके साथ उसकी निस्बत क्या होगा? एक ख़तरा होगा। अगर बड़े आप इस बेलचे टाइप को इसको यूज़ करते हैं तो वो ठीक रहेगी क्योंकि ज़मीन सख्त है, लेकिन ख़तरा क्या होगा कि खुगमा जो कि हमारा ये शकरकंदी है, ये संक्षो, संक्षो होता है हर्ट करना, यानी कट लग जाएंगे। ज़ाहिर है उसके साथ जब ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो जो हमारी शकरकंदी है वो तो ख़राब हो जाएगी। नागी, नागी शिवो, शिवो आसानी के साथ, यानी कि उसको कट लग जाएंगे। इसलिए छोशिम हिया देओ, ज़रा एहतियात से काम करना है, ठीक है ना। यानी कि काम तो आप इसी के साथ करेंगे, ये वाली जो चीज़ है, लेकिन उसकी निस्बत, छोटी होमी की निस्बत, इससे क्या होगा कि जो शकरकंदी उसको काट लग जाएंगे। इसके साथ ज़रा काम एहतियात के साथ करना है। तो फिर लिली क्या कह रही है? कह रही है कि क्रोकुन्यो आई अंडरस्टैंड, यानी कि ठीक है। क्रोम तो फिर छंगू, छंगू यानी कि क्योंकि उसके पास छोटी वाली होमी है तो वो कहती है छंगू, छंगू बोलते हैं स्टोर को, ठीक है। स्टोर जाकर, खासो जाकर, उल्लन, उल्लन का मतलब होता है फ़ौरन से। खाजी को अपने साथ लेकर उल्केओ आती हूँ, यानी कि वो जो कैंगी है उसको मैं अभी लेके आती हूँ, यानी काम तो उसी से करना है ना फिर। तो ये ट्रैक जो है ना, ये वाले सारे आपने सुन लेने हैं और इसी का एक पार्ट मैं बनाऊंगा ऑडियो में,
और वो होगा मेरी दूसरी वाली प्लेलिस्ट में, जहाँ पे मैं सारे चैप्टरों की ऑडियो बनाता हूँ। तो बुक 2 की जो ईपीएस टॉपिक की जो बुक 2 है, उसकी जो ऑडियो वाला फ़ोल्डर है, वहाँ पे मैं इसकी ऑडियो भी बनाऊँगा चैप्टर नंबर 45 की। इससे आगे चलते हैं। अब आगे जो है वोकेबलरी है, किस चीज़ से मुतल्लिक है? नोंगॉप। नोंगजंग आपने पढ़ा होगा, ये खेत को कहते हैं, ठीक है, नोंगजंग। फिर नोंगबू बोलते हैं किसान को, और नोंग ओप होता है, ये बोलते हैं एग्रीकल्चर वाली जो फील्ड है उसको, एग्रीकल्चर को, ठीक है। नुन जो है ना, नुन, ये वाला नुन, इसको ये बोलते हैं चावलों का जो खेत होता है जिसमें पानी लगा होता है, ठीक है। फिर ये देखें फत, ये बोलते हैं फील्ड को यानी खेत को। इसके अलावा कोई भी फील्ड होता है तो उसको, जिसमें आपने सब्जियां लगाई होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? फत बोलते हैं। उसके अलावा देखें नोंगजंग, नोंगजंग फार्म को कहते हैं, फार्म। फिर ख्वासोवोन, ख्वासुवोन, ये बोलते हैं बाग को, जिसमें आपके फ्रूटों के दरख्त हो सकते हैं। फिर फिनिल हाउस, फिनिल बोलते हैं प्लास्टिक को, और हाउस बोलते हैं घर को। ये जो फिनिल हाउस होते हैं ना, ये जैसे कि यहाँ पे फार्म होते हैं ना, इंडोर फार्म जो होते हैं जिसके ऊपर वो शापर चढ़ाया होता है, उसको बोलते हैं फिनिल हाउस। अब ये वाले टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद कर लेना है। ये आप 2000 जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसमें भी कई चीज़ें तो इसमें से आई हुई हैं, मोस्टली आई हुई हैं। ये देखिए नात, ये आपने पढ़ा हुआ है। हॉमी ये होती है जी, हाथ में पकड़ने वाली है, होती छोटी है, लेकिन ये करते इसके साथ ज़मीन ही होते हैं, लेकिन छोटे छोटे मतलब बैठ के एक एक पौधे के लिए। ये जी कैंगी, ठीक है। ये यानी कि खड़े होके आप ज़्यादा और स्पीड के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इसी की बात हुई थी कि आपकी जो शकरकंदी है उसको हर्ट हो जाएगा, यानी कि उसको आप कट लगा लेंगे। ये कुक कोएंगी, जिसके दोनों साइडों पे होगा ना, वो कुक कोएंगी होगा। फिर सप, ये बेलचे को कहते हैं, ये भी पता है आपको। मोजुंग सप, अब ये भी बेलचा ही है, लेकिन बिल्कुल छोटा, जो हाथ में पकड़ने वाला होगा, ठीक है जी। खलकी, खलकी, ये वाली चीज़ है, ठीक है। फिर आगे है स्विस रांग, ये वाला है, ठीक है। इनके अब मुझे नाम तो आते नहीं, अब शक्लों से याद इसको कर लें। होस पाइप को कहते हैं। मुल पूरी, मुल पानी, पूरी जड़ों को कहते हैं। मुल पूरी इस तरह हो जाएगा, जड़ों को पानी देने वाला, असल में ये पौधों को पानी देने वाला ही होता है ना। फाजुंग संगजा, फाजुंग संगजा, ये सीड वाला बॉक्स है, यानी कि वो जिसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं ना, जो प्लांटिंग आप करते हैं, दरख्त छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, जो प्लास्टिक में पैकेट होते हैं, उसको रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। नोंगयाक बोलते हैं जो हमारी अद्वियात होती है ना, ज़रूरी अद्वियात, ठीक है, वो। और उसको पुन मुगी, उसका स्प्रे। क्योंग उनगी, ये छोटा सा ट्रैक्टर होता है जिसके अगले पहिए नहीं होते, ये आपने वहां पे भी देखा हुआ है 2000 वाली में भी। खोमफान, खोमफाइन, ये जो भी फसल होती है उसको कटिंग करके उसको अलहदा से, उसमें से बीज अलहदा करता है और उसके बाकी का वेस्ट अलहदा निकालता है। ये चीज़ भी आपने देखी होगी, यहाँ पे भी होती है और उधर भी होती है। नंदे, नंदेओ, नंदेओ, किसी पस मंज़र में आप दूसरा काम कर रहे हो, यानी कि एक सेंटेंस में आप दो चीज़ें बता रहे हो, और एक जो है वो दूसरे की पस मंज़र की वजह से होता है, उसका रिएक्शन की वजह से होता है, तो वहाँ पे सेंटेंस के दरमियान में ये कहीं पे ये अंधे और नंदे लगता होता है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि नोंगयाक, नोंगयाक यानी कि ज़रूरी अद्वियात को कहते हैं। छुम ज़रा, छुया हानंदे स्प्रे करने को कह रहा है। नोंगयाक पुनमुगी, यानी कि मैंने जो ज़रूरी अद्वियात है वो स्प्रे करनी है, और पुनमुगी जो स्प्रे वाली बोतल है, ये इसकी बात हो रही है ना, स्प्रे वाली जो मशीन है। ओदी कहाँ, इस नंजी आ रहे हो, इस नंदी कहाँ मौजूद है, आ रहे हो आप जानते हो। ओजे कल, छेगा मैं, सगो मैंने इस्तेमाल की थी, और छंगू, छंगू यानी कि जो हमारा स्टोर होता है उसको कहते हैं। नोआ नोआ सोयो, नो दा होता है वहाँ अंडर डालने को कहते हैं, और नो दा ये वाला देखें, ये वाला जो नो है ये डालना होता है, और ये वाला नो रखना होता है। दोनों में फ़र्क है, लिखने में बोलने में एक जैसे हैं, ठीक है। यानी कि मैंने अंदर ही रखी थी कहीं, कहाँ पे, जो छंगू है, यानी जो आपका होता है, स्टोर होता है जिसमें फालतू चीज़ें बना रखता है। आगे कह रहा है जी नंबर 2 में छेगा मैं, फाजुंग छंगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें, ये चीज़ है सीडिंग वाला जो बॉक्स होता है उसको कहते हैं। ओमगियो, यानी कि मैंने मूव करना है, जब इसमें बहुत सारा आप माल रखते हैं तो इसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। ओमगीदा होता है मूवमेंट,
यानी इस वाले जो प्लांटिंग वाला जो डब्बा है इसको मैंने मूव करना है, जिसके अंदर बीज वगैरह आप रख सकते हैं। 제가 मैंने थूम्योन जी तुम फा छूसे हो, मैंने यानी कि उसको यूज़ करना है, तुम ज़रा तुम देखो कहाँ पे है वो। कहता है क्रेओ रियली, क्रेओ ठीक है, रियली छेगा हनबुन, मैं एक दफ़ा फुल्क्यो, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये जो जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना, ये दोबारा से आ गई हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने ये पढ़ा होगा, ये नात को कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये जो खलकी है, इसका मैं निशान पहले लगा देता हूँ, ये खलकी है। स्विस रंग, ये वाला स्विस रंग है। उसके बाद जी मोजंग सब जो है वो ये वाला है, यानी कि छोटे वाला जो बेलचा होता है हाथ में पकड़ने वाला, वो ये है, ठीक है जी। ख्योंग उनगी, ये जो मूवमेंट के यानी छोटा वाला जो ट्रैक्टर होता है उसको कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, लेकिन एंड पे उसने हमने क्या नंदेओ लगाना है, और एंड पे हमारे पास एक वर्ड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है वर्ड। तो देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि खुगमा जो ये शकरकंदी है उसकी बात हो रही है। केदा खोदना, हादा करना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, खुगमारल केया हानंदे, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, हानंदे लगाना है। फिर क्या आएगी, केंगी, केंगी ये जो बेलचा टाइप की छोटी वाली चीज़ होती है। ओदी कहाँ इसयो मौजूद है। कहता है कि आका थोड़ी देर पहले, छेगा मैंने सगो इस्तेमाल की थी, और छंग हुए थे इसयो मैंने कहाँ पे रखी है, मैंने स्टोर में रख दी है। नंबर टू में वो कह रहा है कि हमारा वर्ड फॉर्म में क्या है, मुलल छुया हादा, यानी पानी देने को मुल छूदा होता है। पानी होता है ना, मुल छूदा होता है देना, तो पानी देना है, तो मुल छुया हानंदे, ये यहाँ पे आ जाना है। हॉस पाइप जो है, ऑप्शन हो पाइप मौजूद नहीं है, मैंने तो पानी देना है। वो कहता है कि छेगा मैं छाजा छुल के हो, मैं ढूंढ के तुम्हें दे देता हूँ। नंबर थ्री में कह रहा है कि फाचुंग फाचुंग संगजा जो प्लांटिंग वाला सीडिंग वाला जो डब्बा होता है उसकी बात हो रही है। ओमग्योया हंदा, हम मैंने मूव करना है, होगा वो भारी, इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे लग जाएगा ओमग्योया हानंदे, ठीक है, हानंदे, हानंदेयो खची कट्ठे हलसू इसयो, कट्ठे यानी कि उसको उठा सकते हैं, कट्ठे ये काम कर सकते हैं। कहते हैं क्रोमियो खच्ची हो, कट्ठे कर लेते हैं, क्रोमियो खच्ची हो, कट्ठे कर लेते हैं। अब थेवा टू है। थेवा टू में भी बात कोई खेत के दरमियान में ही खड़े होके हो रही है। कहता है कि ओनल आज, ये सीनियर जो है वो कह रहा है कि आज खोसेंग मानी सो, खोसेंग मानियो, खोसेंग होता है हार्ड वर्क को कहते हैं, मानी सो ज़्यादा किया। कहता है कि आज हार्ड वर्किंग ज़्यादा किया आपने। नेल कल, फात ये फील्ड को कहते हैं, ये जो होता है ना फार्म, ठीक है, फील्ड जो खेत होता है उसको कहते हैं। पीरियो, ठीक है, फातल पीरियो, पीरियो फूरिलना, फूरिल गोना गोनी का, ये पीरियो होता है जी फर्टिलाइज करना, नरम करके उसमें जब हम ये खाद वगैरह डालते हैं उसको बोलते हैं पीरियोरल पूरिल कोनिका। कहता है कि कल हमने इसको फर्टिलाइज करना है, नरम करके खाद डालनी है। छुन भी छुम हे छू छो, के क्या करो ज़रा तैयारी कर लो कल, क्योंकि ये काम करना है हमने, उसकी पहले से तैयारी कर लो। वो फिर कह रही है पीरियो, यानी कि इसको फर्टिलाइज करना है, इसको खाद डालनी है। मोजंगन थॉम, मोजंग कहते हैं सीडिंग करने को, यानी कि उसके अंदर पौधे लगाने को कहते हैं। थॉम छू नेक्स्ट वीक शिम हदा, अच्छा ये जो वर्ड है ना, ये शिमदा होता है, शिमदा यानी कि पौधे ज़मीन के अंदर लगाने का पूरा जो है मोजंगन शिमदा होता है, यानी कि अगले वीक में हमने पौधे जो है वो लगाने हैं। शिमदा क्या होता है, खाद के ये मिट्टी के अंदर उसको प्लांटिंग करने को कहते हैं। खंदे फॉल्सो ऑलरेडी पीरियो, पीरियो फर्टिलाइज, पूरी आप फर्टिलाइज ऑलरेडी कर रहे हो, कह रही है कि पौधे हमने अगले हफ्ते में लगाने हैं, आप अभी से इसको खाद देना शुरू कर रहे हो। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मो जंगल शिमगी, ये देखें ये पूरा वर्ड यहाँ पे आया, ठीक है, यानी पौधे जो ज़मीन में मिट्टी में लगाना जो है छोने उससे पहले पीरियो फर्टिलाइज हेया दो करना पड़ता है, यानी खाद जो है उससे पहले देनी पड़ती है मिट्टी को। पीरियो मोंजो पूरी गो, ठीक है, कह रहा है कि फर्टिलाइज जो है ज़मीन को मोंजो पहले करना है, इसलिए इल्चुएल यानी कि उससे एक हफ्ता पहले, इल्चुएल को होता है एक वीक, उससे पहले करनी है। छीना यानी गुजर जाए, एक वीक चुम तकरीबन छीना गुजर जाए हुए उसके बाद, यानी कि जब आपने फर्टिलाइज करना है
इल्चुइल पूरा एक वीक तकरीबन गुजर जाए हुए उसके बाद शिमो शिमो यानी कि प्लांटिंग करने को मोजंग प्लांटिंग यानी ज़मीन में पौधा उस वक़्त अगर लगाएं तो छल छारी छारी होता है उसकी नशोनुमा खोदनियों बेहतर उसकी नशोनुमा होती है पौधे की। फिर वो कहती है लिली कह रही है क्रोकन्यो यानी कि आई सी ठीक है छेगा मैं थ्रोगा सो अंदर जाकर नेल कल सल यानी यूज़ करने वाले जो कल हमने इस्तेमाल करनी है फिरियो वो वाली जो फर्टिलाइजेशन है वो खाद जो है वो छल बेहतर छेंगियो अपने पास यानी कि बेहतर तरीके से उसको मेंटेन करती हूँ नो ठीक है नोल केओ यानी बेहतर तरीके से उसको सीधा पधरा कर लेती हूँ उसको यानी कि रख लेती हूँ। तो ये था हमारा थेवा नंबर 2। आगे चलते हैं। आगे ये देखें यहाँ पे फ्यो लिखा है। फ्यो जो होती है वो मुंजी होती है ना मुंजी जो हमारी चावल होती है चावलों का खेत होता है उसको कहते हैं। फिर जी फोरी फोरी ये जो दूसरी ये वाली फसल होती है इसको कहते हैं। फिर मिल जो है ये गंदम को कहते हैं और खोंग जो है ये दालें और जो बीन्स होते हैं ना बीन्स ठीक है उसको कहते हैं। आगे हमारे पास जो नो नो ऑप से रिलेटेड ही दूसरी वोकेबलरी है। ये क्या जी की अच्छा कीउदा जो होता है ये भी नशोनुमा पाना होता है खीरदा ये भी नशोनुमा पाना पाना यानी 3 वर्ड है ठीक है। छेबे हादा इसका मतलब भी ये है कि पौधा बेहतरीन तरीके से नशोनुमा पाए। खोदुदा और सुहक हादा इन दोनों का मतलब ये होता है कि कटिंग करना फसल की। तादा होता है तोड़ना। केदा होता है उसको खोद के निकालना बीच में से ठीक है खोदने को कहते हैं केदा। फिर है पीरियो पूरीदा पूरीदा फेंकने को कहते हैं छिड़काने को। पीरियो हो जाती है खाद यानी फर्टिलाइज करना उसको खाद वगैरह देना। शियातल पुरीदा ये बीज फेंकना है ठीक है। पहले ये काम किया उसके बाद जो बीज फेंकते हैं उसको ये कहते हैं। मोजंग शिमदा ये मैंने अभी बताया था आपको प्लांटिंग करना यानी पौधा ज़मीन में लगाना। मुल्ल छूदा पानी देना। फिर है जी ज़मीन को लेप करके उसके बाद उसके ऊपर शापर जो चढ़ाते हैं ना पौधों की वो जो जहाँ जहाँ पे बीज लगाए होते हैं तो उससे पहले शापर चढ़ाने से पहले लेप करना जो होता है ना मिट्टी का गीली मिट्टी का उसको कहते हैं खोरमल छूदा। छप सुरल पोपदा पोपदा होता है निकालना ठीक है। छप सो बोलते हैं इजाफी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको। फिर है क्या है जी फोल्लेरल छपदा फोल्ले बोलते हैं ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं छपदा होता है उसको पकड़ना। नोंग याक ये होती है ज़रूरी दवाई। छीदा देना छिड़काना। आगे चलते हैं। आगे पर हमारे पास छोने गी छोने का मतलब होता है से पहले यानी कोई एक काम करने से पहले के लिए ही लगता है गी छोने। फिनिल ये शॉपर को कहते हैं। थॉप ढकना शॉपर से भी ना वहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे पौधे लगाए होते हैं वहाँ से ढकते हैं ताकि उसकी रीज़न ये होती है कि शॉपर के साइड पे जिस जिस जगह पे वो पौधे को ढकते हैं वहाँ पे तक जड़ी बूटी ना होगे। छोने यानी ढकने से पहले। खोरम ये ऊपर गीली मिट्टी लगाने को मोंजो पहले चूसे करना है यानी कि जब शापर लगाना है उससे पहले गीली मिट्टी के साथ लेप करना होता है तो उसको कह रहा है ये। ने जी हाँ खोरम जो लेप करना है गीली मिट्टी का छूगो करके गो नासो यानी कि करने के बाद फीनेल शापर जो है थोप ढकना केओ ढकूंगा। नंबर 2 नोंगयाक जरी दवाई छोगी सरोम्योन सरोम्योन अगर आपने वो जो ज़रूरी दवाई है वो छिड़कानी हो तो नोंग याकल ज़रूरी दवाई छीगी लगाने से छोने पहले फोल्ले फोल्ले जो होता है वो कीड़े मकोड़े छप उसको पकड़ना गे छुआयो अच्छा रहता है। यानी दवाई लगाने से पहले अगर आप उनको पकड़ के या उनको हटा लेना जो कीड़े मकोड़े होते हैं ठीक है जो सुंडियाँ होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद अगर दवाई छिड़कते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ने क्रोम तो फिर ओनल आज फोल्ले ये बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को ये सुंडियों को ठीक है। छापाया गेसर ने हो कि आज फिर सुंडियां ना पकड़ लें। नंबर 3 हानगुके कोरिया में ओगी छोने आने से पहले मूसन एल कौन सा काम हेसयो कर किया था। हवेसा ए कंपनी में थानियो सोयो कंपनी में मतलब काम करता था। आगे चलें। आगे ये जो है ये वही हमारे पास जो 4-5 वर्ड हैं उनको हमने
उसमें लगाना है। या पहले नंबर पे ये जी शी आतल पूरीदा, ये जो बीज फेंकना है ना उसको कहते हैं, तो ये पहले में आ जाएगा। दूसरे में मुल्लल छूदा पानी देना, ये यहाँ पे इसमें ये आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, खौरमल छूदा, ये गीली मिट्टी का लेप करने को कहते हैं, ये तीसरे में ये है, ठीक है जी। फिर चौथे में क्या कह रहा है, पोपदा, ठीक है। छप छोरल पोपदा, जड़ी बूटियों को तल्फ करने को ये कहते हैं। फिर केदा होता है खोदना, नंबर 5 में ये आ जाएगा। अच्छा ये छंगबू है, इसी से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 सीज़नों में 4 उन्होंने जो फसलें उगाते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ये कह रहा है कि फोम यानी कि बहार के मौसम में मुंजी जो होती है, जो चावलों की फसल है वो उगाई जाती है। योरम यानी गर्मियों में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ जो हैं वो खेतों में उगाई जाती हैं। फिर जो है खाल ख़ज़ां, ये ख़ज़ां का जो मौसम है उसमें क्या होता है कि गंदम की जो फसल है उसको उसकी कटाई की जाती है। और फिर क्या है जी, खोल है, खोल सर्दियों में क्या वो कह रहा है कि ना, अब होती तो फसल कोई भी नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को अपनी जितनी भी इक्विपमेंट है ना एग्रीकल्चर, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको सेटमेंट किया जाता है, थोड़ा आराम किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे तदकिए ये हम करेंगे अपने दूसरे वाले सेक्शन में। उससे आगे चलें तो ये आ गई इल्की। पहले नंबर पे क्या है जी, आपको पता ही होगा, नात है, नात, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो तांगल फागो इस समनीदा, यानी कि ज़मीन को खोद रहा है। तंग होती है ज़मीन, फादा होता है खोदना, इस समनीदा कर रहा है। फिर ये खाली जगह आ गई, खाली जगह में कह रहा है कि ई फाजुंग संगजा, फाजुंग संगजा, प्लांटिंग वाला जो डब्बा मैंने आपको दिखाया था वो है ओदिए फुलकायो, ठीक है। कहाँ रखना है, फात रो यानी फसल की जानिब, खाजोगा खाल को निक्का, जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, क्यों उनकी के ऊपर आप शुरा है, क्योंकि ज़ाहिर है जो प्लांटिंग वाले डब्बे होते हैं वो कौन सा एक होता है, बहुत सारे होते हैं। तो कहता है ये किधर लेके जाने हैं, किधर रखने हैं, तो दूसरा बंदा कह रहा है फसल की जानिब, इनको किसके ऊपर रखना है, क्यों उनगी के ऊपर, जो छोटा वाला ट्रैक्टर होता है, उस शिरो होता है लोड करना, नो रखने को कहते हैं, उसके ऊपर लगा दें, क्योंकि उसके ऊपर रख के फिर लेके जाएंगे खेत की जानिब। नंबर 4 में कह रहा है कि मोजंग शिमगी होता है जो प्लांटिंग करना, छोटे छोटे पौधों को ज़मीन में लगाने को कहते हैं। छोने उसको करने से पहले, फात जो फील्ड है, जो खेत है वो, पीरियो फर्टिलाइज करना, खाद देना, पीरियोरल पूरी दा होता है उसको छिड़काना, ठीक है। थियो करना पड़ता है, यानी कि फर्टिलाइज करना पड़ता है, ने अर्गेसम निदा, जी मैं समझ गया। नंबर 5 में वो कह रहा है कि थोमातो फो बोथोंग आमतौर पे जो टमाटर है वो सावल चौथे महीने यानी अप्रैल में। माले फात यानी कि उसका जो फील्ड है, उसका जो खेत होता है उसको मोजंग शिम समनीदा, यानी कि उस टमाटरों के बीज को चौथे महीने में आमतौर पे ज़मीन में लगाया जाता है। फिर कहता है मोजंगल शिमगी छोने, लेकिन इसको प्लांटिंग करने से पहले, लगाने से पहले, हाथ जो खेत है उसको पीरियो, ठीक है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है, उसमें खाद डाली जाती है। गो और इल छुइल, एक हफ्ते के छोंग दो तकरीबन, पूरे एक हफ्ता तकरीबन, खिदारिन हुए इंतज़ार के बाद, यानी उससे पहले ये फर्टिलाइज करते हैं, उसके इंतज़ार के बाद, मोजंग शिम मोया हमनीदा, यानी उसके बाद इसके पौधे लगाए जाते हैं या इसकी प्लांटिंग की जाती है। मोजंग शिमगो यानी कि इसका पौधा लगाने के बाद, फिर नान हुए करने के बाद, मुल्लल पानी छुगो दिया जाता है, और खोरम इसको मट्टी के साथ लेप करके, छुमनिदा यानी ये इसके साथ ही आ जाएगा, मट्टी के लेप किया जाता है। फिर कह रहे कि टमाटो फोल्ले, टमाटो के ऊपर ये जो सुंडियाँ होती है ये मानी ज़्यादा सेंगिनन आती हैं। तो फिर क्या है जी, छाकमुल, छाकमुल एक ना उसका लिक्विड होता है, पानी को कहते हैं, पानी में के अंदर दवाई डाल डाल के वो रेड कलर की होती है, उसकी बात कर रहा है। खाकम अक्सर नोंगयाक, नोंगयाक के तौर पे, यानी कि वो जो पानी है वो नोंगयाक यानी ज़रूरी दवाई के तौर पे छोया हमनीदा दिया जाता है। तो और छपजो, छपजो सुंडी को कहते हैं। शेंगी म्योन अगर ज़्यादा हो तो, छपजो सुंडियों को, पुपासो पकड़ कर, टमाटो, अगर मतलब उनको पकड़ दिया जाए, उनको हटा लिया जाए, तो फिर टमाटो की जो फसल है छल बेहतर, छारल, छारल होता है उसको नशोनुमा कहते हैं, ठीक है। सू इसके अच्छे तरीके से नशोनुमा हो जाती है, या हमदा को हो जाती है, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर आगे जी है टमाटो
शिमल, टमाटो की जो प्लांटिंग है वो खाजन अक्सर मोन्जो उससे पहले या हनन एल कौन सा काम मौत किया जाता है। तो ये अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसी में हमने पढ़ लिया था ना। पीरियोरल यानी फर्टिलाइज किया जाता है, तो पीरियोरल पूरी नीदा होता है कि जो खाद है वो फसल में डाली जाती है एक हफ्ता पहले, ठीक है, पौधे को लगाने से पहले। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 45। तो 46 भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, 45 की ऑडियो भी बनाऊंगा। तो वीडियोस को देखते रहा करें और वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, वीडियो को लाइव देखा करें ताकि उसका मुझे भी कोई फ़ायदा हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।